हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारामिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था मेरा एसबीआई पीओ का साइकोमेट्रिक टेस्ट और उसका मैं पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो 2022 में मेरा आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और अभी मैंने आरआरबी पीओ ज्वाइन किया है और थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट आया। एसबीआई क्लर्क का भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, देन आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है, वो अवेटिंग है अभी भी रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या था। वैसे एसबीआई ने फर्स्ट टाइम ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट किया है, लाइक पहले कभी नहीं हुआ था ये साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो इसलिए हम लोग को भी ज़्यादा आइडिया तो नहीं था। मतलब यूट्यूब में थोड़ा बहुत देखा कि क्या होता है इसमें, और एक्चुअली क्लियर आइडिया किसी को भी नहीं था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ ही एग्ज़ाम में गए, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है करके। तो एग्ज़ाम में जैसे कि हम लोग सारे एग्ज़ाम में एडमिट प्रिंट करके लेके जाते हैं, आईडी प्रूफ लेके जाते हैं, देन आईडी प्रूफ का जेरोक्स एंड देन 2 कॉपी फ़ोटो, सेम वैसा ही लेके जाना था। फिर आज है 19 मार्च, तो आज था मेरा एग्ज़ाम। तो ये सब डॉक्यूमेंट लेके गए और मेरा शिफ्ट था 12:30 PM। वैसे बहुत ही कम लोगों का था क्योंकि एसबीआई ने ये जो टेस्ट रखा है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये मेंस जो लोगों ने क्लियर किया है उनके लिए था ये साइकोमेट्रिक टेस्ट बिफोर इंटरव्यू, सो दैट आपकी पर्सनालिटी को वो लोग और अच्छे से जान पाए। इंटरव्यू में शायद उससे पूछ भी सकते हैं, क्या पता। तो बहुत ही कम लोग थे, हमारे त्रिपुरा से बस 16 ही एसबीआई पीओ के मेंस क्लियर किए थे। उनमें से 15 हम लोग आज प्रेजेंट थे और एक मेरी फ्रेंड ही थी, वो नहीं गई, उसको जाना नहीं था, वो आरआरबी पीओ ज्वाइन कर चुकी है। तो हम लोग बस 15 ही लोग थे। फिर एग्ज़ाम में बैठे, पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट्स का जैसा हर एग्ज़ाम में होता है, वो एक टेक्स्ट आता है, आपको लिखना होता है, वो देख देख के सेम कॉपी करना होता है, एडमिट में वो करना था। उसके बाद एग्ज़ाम था टोटल 90 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स टेक्स्ट का और इधर पूरा एग्ज़ाम 90 मिनट्स, तो टोटल 95 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में बेसिकली वो लोग आपका पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, राइट। तो 4 सेक्शन में क्वेश्चंस डिवाइडेड थे और टोटल क्वेश्चंस थे 199। तो सेक्शन ए बी सी डी, तो हम लोग सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो सेक्शन ए में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था। 2 स्टेटमेंट्स में आपको चूज करना था कि आप कौन से स्टेटमेंट से ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, एग्री कर रहे हो ज़्यादा, वो स्टेटमेंट आपको चूज करना था। तो उसमें ऐसा था कि लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं है बट कुछ कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक था कि आई बिलीव इन लक, और दूसरा स्टेटमेंट जैसे था नहीं मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, मैं ज़्यादा मतलब वर्क पे बिलीव करती हूँ, ऐसे टाइप का। तो दोनों में से आपको कोई एक चूज़ करना था जो आप ज़्यादा एग्री कर रहे हो। फिर और एग्जांपल ऐसा था कि कुछ था कि हम कॉमन मैन, हम लोग गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दूसरा था कि हम लोग उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते वॉट एवर वी डू। तो ये दोनों में से आपको चूज़ करना था। फिर और भी था, और क्या क्या था कि हाँ, और 2 क्वेश्चन था कि मैं बीच वेकेशन पे जाना चाहती हूँ या फिर हिल स्टेशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे 2 स्टेटमेंट थे, उनमें से आपको एक चूज़ करना था। वो सेक्शन ए में टोटल थे 23 क्वेश्चन ऐसे। फिर सेक्शन बी सी डी, ये तीनों में ऐसा था कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और आपके लिए 5 ऑप्शंस थे। लाइक एक होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो स्टेटमेंट से तो आप चूज कर लो एकदम स्ट्रांगली डिसएग्री, नहीं तो अगर नॉर्मली जैसे ऐसे ही हल्का सा डिसएग्री कर रहे हो तो डिसएग्री एक ऑप्शन था। फिर न्यूट्रल था, अगर आप उस ऑप्शन स्टेटमेंट को लेके न्यूट्रल व्यूज है आपके तो न्यूट्रल, और फिर एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, ये 5 ऑप्शंस थे और एक स्टेटमेंट था। वो था सेक्शन बी सी डी के लिए। सेक्शन बी में था टोटल 120, देन सेक्शन सी में था 10 एंड सेक्शन डी में 46 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे हो गए 199 क्वेश्चन। तो इनमें से ऐसे स्टेटमेंट्स थे, कुछ में थे कि मैं बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे में है, मुझे ग्रुप वर्क में लीडर बनना पसंद है, तो आपको चूज़ करना था एग्री डिसएग्री। किसी में था कि मैं बहुत चीयरफुल पर्सन हूँ, आई एम वेरी फ्रेंडली। किसी में था कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे पार्टीज़ में जाने के बाद ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, न्यू फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है। फिर और एक ऐसा स्टेटमेंट था जैसे कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में मैं बहुत लाइवली पर्सन हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरे फ्रेंड ग्रुप में लाइफ ही नहीं रहता है, जैसे ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ऐसा था कि वर्क प्लेस में आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसके ऊपर भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे, आपको चूज़ करना था। और ना एग्जाम के पहले ही लिखा हुआ था कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग, क्योंकि ये आपका पर्सनलिटी टेस्ट है, सबका ओपिनियन अलग हो ही सकता है, राइट। तो आपका ओपिनियन कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है कि राइट या रॉन्ग है, आपको बस अपना पर्सनैलिटी वहाँ पे शो करना था। फिर लास्ट सेक्शन जो था डी में, उसमें काफ़ी डिप्रेसिंग
डिप्रेसिंग क्वेश्चंस थे, जैसे ये स्टेटमेंट्स थे, जैसे एक था कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड एंड आई वांट टू एंड माय लाइफ, आई वांट टू पुट इट टू एन एंड, मतलब उसको आपको एग्री करना था या डिसएग्री करना था। ऐसे काफ़ी सारे 2-3 ऐसे डिप्रेसिंग वाले थे। ओवरऑल अच्छा ही था मतलब। और एग्ज़ाम तो कहाँ 90 मिनट्स का था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स में ख़त्म हो गया। और एग्ज़ाम मेरा जब ख़त्म हुआ तब 55 मिनट्स ऐसा बचा था। मैं पूरा 55 मिनट्स बैठी रही, मैं सोच रही थी भगवान कैसे मैं टाइम को किल करूँ, मतलब सच में ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। मतलब एग्जाम तो जल्दी खत्म हो, क्योंकि बस ये नॉर्मल कॉमन सेंस वाले स्टेटमेंट्स थे जो कि आपको देख के इंस्टेंटली मतलब आ जा रहा था दिमाग में कि आप कौन से स्टेटमेंट के साथ एग्री कर रहे हो, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना, तो उतना सोचने का कुछ था नहीं। एक्चुअली सबका ही जल्दी खत्म हो रहा था, सब लोग बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे, तो किसी तरह मैंने ये टाइम पास किया। तो वैसे एग्ज़ाम ठीक ठाक था, अपना ओपिनियन दिया, अपना पर्सनैलिटी दिखाया। अब देखते इंटरव्यूअर्स को हमारा ये पर्सनैलिटी पसंद आता है कि नहीं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो भैया अपना पूरा बेस्ट मतलब जो पर्सनैलिटी है, ट्रू पर्सनैलिटी वहाँ पे शो किया। तो देखते हैं अब क्या होता है। और एक्चुअली इस एग्ज़ाम को लेकर टेंशन की कोई बात ही नहीं है, सब कॉमन सेंस वाले हैं। बस ये टेंशन रखो कि टाइम कैसे ख़त्म करेंगे, मतलब किल कैसे करेंगे, क्योंकि इतना टाइम बैठे रहना पड़ता है। आई थिंक ये ऐसा एक एग्ज़ाम था जिसमें टाइम बचा था और हम लोग बैठे बैठे सोच रहे थे कि टाइम कब ख़त्म हो जाए, लाइक जो कि बहुत ऑपोजिट है दूसरे एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, जिनका जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं भी अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ, और 2023 में और भी बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप लोग लाइक प्रिपेयर कीजिए उनके लिए अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी।